मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदूजनों, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। यह एक पागलों का जमघट है और देश जो हमारा गुलाम हुआ उसे बुद्ध ने गुलाम बनाया। वो कैसे, सुनिए। बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, राजाओं का भी हथियार रखवा दिया। पश्चिम वालों ने देखा कि यहाँ तो कोई हथियार चलाना जानता ही नहीं है, तो मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर लोग आए घोड़ा पर चढ़कर तलवार लेकर। यहाँ के लोग तलवार चलाना ही भूल गए थे और पूरे देश को गुलाम बना लिया जीतकर। और ये बुद्ध के संदेश से हुआ। अब आप आइए, धर्म के एक एक अंग पर मैं विचार करता हूं। धर्म कुछ व्यक्तिगत होता है और कुछ परिवारगत होता है। बुद्ध का धर्म व्यक्तिगत क्या है कि पत्नी और बच्चों को सोया हुआ छोड़कर निकल गए, अपने हाथ से सिर के बाल नोचे, अब बैठकर मनमानी तपस्या की और आकर के क्या किया, शांति का संदेश दे दिया। कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, सबके हथियार में जंग लग गए। अरे बौद्धों, तुम लोग बुद्ध का धर्म कहते हो, बौद्ध धर्म कहते हो, तो जो बुद्ध ने किया वह तुम्हें करके दिखाना होगा। तुम कहो जो बौद्ध धर्म मानते हैं, रात्रि में सोई हुई पत्नी और बच्चे को छोड़कर सब जवान अपने घर से निकले, क्यों नहीं तुम निकालते हो? तो बुद्ध का धर्म व्यक्तिगत और कुटुंबगत धर्म है ही नहीं। यह राष्ट्र धर्म भी नहीं है। राष्ट्र के लिए जो धर्म है वह चतुरंग होता है, 4 अंगों वाला चतुरंग धर्म होता है राष्ट्र का। उसमें राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा पहला है। इसके लिए सेना होती है। उस पर बताओ बुद्ध का संदेश कौन सा चलेगा? बीएसएफ हमारे सीमाओं की रक्षा कर रही है। अब बुद्ध का संदेश सुना दो, किसी को मारना नहीं, शांति से रहो, तो पड़ोस वाले आएंगे, हथियार छीन कर ले जाएंगे, पूरे देश को कब्जा कर लेंगे। मूर्ख बौद्धों, तुम लोग उस बुद्ध की मूर्खता को पाले हुए हो, पागलपन को पाले हुए हो। देश को बौद्ध बनाने की और तुम्हारा कदम है और इसको धर्म कहते हो। आज जो हम देश में शांति से सोते हैं, सेना के, सीआरपीएफ, बीएसएफ के बल पर सोते हैं। हमारे वेद में कुल 33 देवता कहे गए हैं और 5 सूक्तों से सैनिक स्तुति की गई है। एक सूक्त में कई कंडिकाएं होती हैं। मैंने वेद भाष्य किया तो ये सब जाना। अब तुम कहोगे कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 31 हुए, प्रजापति और अंतरिक्ष से मिलकर कुल 33 देवता हुए, तो ये 34वां सैनिक कहां से आ गया जिसकी स्तुति वेद करता है? तो सुनो, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो इंद्र के रूप हैं। इंद्र वैदिक देवता है और उसे इंद्र का रूप मानकर 5 सूक्तों से वेद भगवान कहते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और उसका सारांश सुन लो मूर्ख बौद्धों, तुम्हें मैं सारा नहीं सुनाऊंगा। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राट जोग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। 2 तरह के लोग हैं जो मरने के बाद सूर्य को दाहिने से परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। एक तो योग युक्त सन्यासी और दूसरा वह सैनिक जो राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ता हुआ सामने से गोली खाकर मरता है। यदि भय बस पीठ दिखाकर भागा और पीछे से गोली लगी तब नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ता लड़ता सामने से यदि वह सैनिक मरता है तो देवताओं के सारे विमान सूर्य को दाहिने से परिक्रमा करते हुए उसे विष्णुलोक तक ले जाते हैं। जैसे देखते हो ना, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो एक गाड़ी में बैठे रहते हैं और प्रशासन की सारी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं। वैसे ही
देवताओं के सारे विमान उसे ले जाते हैं। जो सैनिक राष्ट्र की रक्षा करता हुआ सामने से गोली खाकर मरता है। मूर्ख बौद्धों, पागल बौद्धों, फिर से तुम सुन लो वेद। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ परिव्राट जोग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। यही अर्थ मैंने तुमको समझाया। राष्ट्र की रक्षा शांति से नहीं होती है, हथियारों से होती है। हमारी सेना, हमारे साइंटिस्ट, डीआरडीओ बहुत सारे हथियार बनाए हैं जिससे विश्व कांप चुका है और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे राष्ट्र पर आंख उठाकर देख दे। रे पागल और मूर्ख बौद्धों, बताओ बुद्ध ने राष्ट्र की रक्षा के लिए क्या संदेश दिया, कौन सी नीति बनाई? धनुर्वेद हमारा है, मैं सीना ठोक कर कहता हूं। बुद्ध ने इस पर कहा है मूर्ख और पागल बौद्धों, तो बता तुम कैसे इसको धर्म कह सकते हो? और चतुरंग धर्म जो राजा जिसको पालन करे, दूसरा है राष्ट्र में रहने वाली जनता के स्वास्थ्य की रक्षा, उसके लिए आयुर्वेद हमारा है। और तीसरा राष्ट्र धर्म है जिसको राजा राष्ट्र में लगावे, ये अर्थशास्त्र, बड़े बड़े उद्योगों को लगाकर जनता को रोजी रोटी दे और राष्ट्र का उत्थान करे। बताओ इस पर तुम्हारे बुद्ध ने कुछ भी कहा हो, चिकित्सा पर कुछ भी कहा हो, अर्थशास्त्र पर कुछ भी कहा हो, तो तुम बताओ बौद्धों, तुम्हारे पास है कुछ? कैसे ये बौद्ध धर्म हो सकता है? ये तो एक पागलों का जमघट है। और चौथा है न्याय व्यवस्था, वो भी हमारी वैदिक व्यवस्था है। और सुनो, मनु ने 18 प्रकार की न्यायालयीय व्यवस्था दी है। 8वां अध्याय खोलो, तुम मनु को, मनुवादियों और मनुस्मृति को गाली देते हो। पागलों, बौद्धों, मूर्ख बौद्धों, सुनो, ये मनुस्मृति ग्रंथ है। 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 से 7 मैं तुम्हें सुना दे रहा हूं। तेषा माध्यम ऋणादानम निक्षेपो स्वामी विक्रयः संभूय च सबुत्थानम दत्तस्यानपकर्म च वेतनस्यैव चादानम संविदश्च व्यतिक्रमः क्रय विक्रयानुसयो विवादः स्वामिपालयोः सीमा विवाद धर्मश्च पारुष्ये दंडवाचिके स्तेयं च साहसं चैव स्त्री संग्रहणमेव च स्त्रीपं धर्मो विभागश्च द्यूतमाह्वय एव च पदान्यष्टा दशैतानि व्यवहारस्थिता विह। ये 18 प्रकार के विवाद होते हैं और विश्व का कोई भी राष्ट्र हो उसमें यही 18 विभाग हैं, जहां 18 विभागों का निर्णय न्यायालयों में होता है और 2 और है मनु के परिशिष्ट में 20। इसका अर्थ सुना दे रहा हूं। दूसरे से ऋण लेने देने का ठहराव, कर्जा दिया नहीं चुकाया, न्यायालय का विषय। धरोहर धरना दूसरा है, और दूसरे की वस्तु बेच देना तीसरा है, और साझे से व्यवहार करना चौथा है। 5वां सुनो, दान की हुई वस्तु को किसी कारण से लौटाना। छठा है नौकर को तनख्वाह रोक देना। 7वां है की हुई व्यवस्था से फिर जाना। 8वां है खरीद बिक्री का झगड़ा। 9वां है खाना और स्वामी और सेवक का झगड़ा। 10वां है सीमा विवाद। 11वां है कठोर दंड। 12वां है वचन की कठोरता। 13वां है चोरी। 14वां है साहस। 15वां है स्त्री का संसर्ग। 16वां है स्त्री पुरुष का धर्म। 17वां है धन का विभाग। 18वां है जुआ अथवा पशु और पक्षी को दांव पर लगाकर युद्ध करना। ये 18 प्रकार के विवाद के विषय हैं जो हमारे वेद के हैं और मनु ने लिखा है। मूर्ख बौद्धों, तुम मनु को गाली देते हो, हमारी मनुस्मृति को तुम गाली देते हो, तो बताओ बुद्ध ने क्या लिखा है? मैं मनुस्मृति वेद सब हटा दे रहा हूं, तुम ले आओ। तुम्हारे बुद्ध ने कुछ कहा है तो कुछ भी नहीं।
क्योंकि वह खुद पागल बनकर पागलों का इलाज कर रहा था। वो क्या धर्म बोलेगा जी? बुद्ध ने जो कहा वह धर्म हो ही नहीं सकता। ये 4 बार चतुरंग धर्म राष्ट्र का होता है जिसको राजा लागू करता है। इसमें कौन सा धर्म है जिसको राजा के लिए बुद्ध ने बनाया? तो एक भी नहीं। व्यक्तिगत और परिवार का धर्म उसका हो ही नहीं सकता कि रात में पत्नी और बच्चे को सोए छोड़कर भाग जाए, बाबा बन जाए। तो तुम कहो ना ये भंते लोग सिखाओ बौद्ध धर्म, कहो कि वो सब निकले अपने श्रेष्ठ आदमी का जो है आचरण करें। क्यों नहीं कहते हो, कराते हो? उसका व्यक्तिगत धर्म हो नहीं सकता, राष्ट्र धर्म हो नहीं सकता। ये बौद्ध धर्म धर्म है ही नहीं। और इसको पालन करने वाले आज या पहले जिन्होंने लिया, ये पागल से कम नहीं है। पागल और मूर्खों की संस्था है। एक भंते को हमने कहते देखा, वो कह क्या रहा है? कहां नरक है? बुद्ध ने तो कहा नरक है ही नहीं, हमें नरक में भेज दो, नरक में रहने वाले सबको मैं स्वर्ग में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे भंते, इस धरती पर भी नरक के स्थान हैं, परलोक में तो है ही हैं। भगवान कपिल कहते हैं, सुनो, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यस्ता या पिपलक्षिताः। स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 29 तुम्हें बतलाया कि माता जी स्वर्ग और नरक आपको मैंने बताया इस धरती से बाहर भी हैं, लेकिन इस धरती पर भी हैं। ऐसा भी लोग कहते हैं, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वो इस धरती पर भी देखी जाती हैं। अरे यहां जो जेल है वो नरक की ही तो यातना है। रहे भंते, मैं यदि देश का सीजेआई होता अथवा किसी प्रांत का मुख्यमंत्री या भारत का मुख्यमंत्री होता, तो अब तक रासुका लगाकर तुम्हें मैं जेल भेज चुका होता और कहता कि वहां जो जेल में बंद है सबको बाहर निकाल दे तो जरा, तब तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता। हमें दर्शन सुनाते हो, पढ़ाते हो और बौद्ध धर्म को तुम धर्म कहते हो। इस पागल और मूर्खों की संस्था ये कोई धर्म है? बुद्ध ने ही इस देश को गुलाम बनाया, तुम सुन लो। अब फिर तुम इस देश को गुलाम बनाने जा रहे हो। और सुनो मूर्ख भंते, तुम्हारे जैसे लोगों से राष्ट्र रक्षा नहीं होती है। ये जो चतुरंग धर्म मैंने राष्ट्र का बताया, वह चतुरंग धर्म हमारा वेद सम्मत है और सभी धर्म ये 4 अंग वेद से आते हैं। जैसे राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ तैयार है, सेना अंदर और बाहर के खतरे से निपटने के लिए तैयार है, और उस सेना के बारे में, सैनिक के बारे में मेरा वेद कहता है। मूर्ख भंते बौद्ध, तुम लोगों ने सुन लिया ना? अब बुद्ध धर्म के अनुयायियों, पागल की संस्था में रहने वालों, सुन लिया ना? जितने भी ये धर्म का पाखंड करते हैं, बताओ कौन सा ये धर्म है जो चारों चीजों को बताता है? सब हमारे वैदिक सिद्धांत को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके ले गए हैं और वेद भगवान के निर्देश में सारा राष्ट्र चल रहा है। बुद्ध ने तो कुछ दिया ही नहीं। बुद्ध ने इस देश को गुलाम बनाया, शांति का संदेश दिया। बड़े बड़े राजे महाराजे अपना शस्त्र रखकर और उनके शस्त्रों को जंग चाट गया। पश्चिम के लोगों ने देखा कि ये तो भूल गए हथियार चलाना, चुटकी भर नहीं, चुटकी भर लोग घोड़ा पर चढ़कर तलवार लेकर आए और पूरे देश को कब्जा कर लिया। रहे मूर्ख भंते, अरे तुम लोगों को अब इस देश की जनता पीटेगी। अब निवेश को जैसे पीटा न झारखंड के पाकुड़ में कुर्ता फाड़कर पगड़ी नोचकर, और अटल जी मरे थे तो जा रहा था दर्शन करने, स्वामी कहलाता है, दयानंद का चेला है। वहां भी लोग घेर कर जूता चप्पल और लाठी डंडे से उसको पीट रहे थे। वैसे ही मैं देश की जनता को से निवेदन करता हूं कि इस देश की जनता इन भंते लोगों को जगह जगह रोके
और कहे कि ये तेरा बुद्ध का धर्म यदि व्यक्तिगत धर्म है तो बुद्ध धर्म मानने वाले को कहो कि अपने बुद्ध का आचरण करते हुए सब रात्रि को निकल जाए, पत्नी बच्चों को छोड़कर, एको भी तो निकाल कर दिखा दे। और 4 अंगों वाला जो चतुरंग धर्म है उसमें एक भी बुद्ध का चिंतन हो किया हो तो बता, और नहीं है तो कैसे तुम बौद्ध धर्म को धर्म कह रहे हो भाई? ये धर्म है ही नहीं। और सुनो भंते लोग, मैं सामान्य आदमी नहीं हूं, निम्बार्क संप्रदाय के 52 मठों का मैं महंत हूं और सबसे बड़ा हूं। हरिव्यास देवाचार्य जी के 12.5 शिष्य थे, सबसे बड़े थे स्वभुराम देव जी, उनकी गद्दी पर मैं हूं। दूसरे थे परशुराम देवाचार्य जी जो सलेमाबाद में गद्दी है, श्री जी हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। निम्बार्क संप्रदाय का भारत का मैं सबसे बड़ा महंत हूं और 52 मठ बड़े बड़े राजवाड़े जैसे मेरे अधीन हैं। सब जमीन जाने के बाद भी आज भी मैं 400 एकड़ जमीन का मालिक हूं। कसया देवरिया मुख्य राजमार्ग पर सिसवा मेरा आश्रम है, वहां 552 एकड़ जमीन एक्वायर किया बौद्ध धर्म के विकास के लिए, और 3 गांवों को उजाड़ दिया। धारा 34 के तहत गवर्नर साहब का सिग्नेचर हो गया। सूखा टोला, डुमरी, अनिरुद्धवा, 3 गांवों को नोटिस हो गया कि राजस्थान में आपको जमीनें लॉट कर दिया गया, आप रुपया उठा लीजिए, चले जाइए। वे लोग हाई कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़े, वहां से हार गए। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़े, वहां से हार गए। मैं घूमता रहता हूं, कभी घूमते घामते अपने आश्रम पर गया। मुझसे लोगों ने कहा कि सरकार ये आपका 21 एकड़ जमीन रोड के पश्चिम निकल चुका है और 21 एकड़ से ऊपर का चेक बना है, उठा लीजिए। रामाबार पुल में 69 एकड़ कर लिया गया, जिन्होंने नहीं लिया अरेस्ट करके दे दिया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हार गए। मैंने पूछा मामला, तो कहा मैत्रेय परियोजना। ये क्या चीज है भाई? तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए। मैंने कहा अरे ये भंते आकर के मेरी जमीन पर बैठेगा और सीजेआई बैठाएगा। मैं आया और 1 जुलाई 2008 को एक लेटर कलेक्टर कुशीनगर को लिखा और मैंने कहा कि प्रांत अथवा केंद्र, ध्यान से सुनिए, सुनो भंतो और हिंदुस्तान के लोग सुने। मैंने कहा अरे कलेक्टर साहब, प्रांत अथवा केंद्र किसी भी सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं है संविधान में कि एक धर्म उजाड़कर दूसरा धर्म थोपे। ये जो हमारी जमीन है, ये वैष्णव धर्म की गतिविधि इस पर चलाई जाती है और आपने बौद्ध धर्म के विकास के लिए जो अधिग्रहण किया है संविधान के विरुद्ध है। आप इसका अधिग्रहण निरस्त कर दें। मैं रुपया नहीं लूंगा। स्पीड पोस्ट मेरा कलेक्टर कुशीनगर को पहुंचा और उसके देह में आग लग गई, आग, मेरा लेटर पढ़ते हुए। और सीजेआई साहब का ऑर्डर पड़ा का पड़ा रह गया, वहीं उसने तुरंत निरस्त कर दिया और 20 जुलाई को दैनिक जागरण में गजट करके उन 3 गांवों को भी निकाल दिया कि अब यहां नहीं बनेगा। ऐ भंते, तुम भंते का भंटा हो, तुम लोगों को पीट पीट करके मैंने भगाया वहां कुशीनगर से। मैं तो इन मूर्खों और पागलों से बात नहीं करता। एक डेलीगेशन भेजा, जरा पूछो इन मूर्खों से ये 552 एकड़ किस लिए बनाया था। तो कहा कि साहब यहां हम 550 फीट ऊंचा बुद्ध की मूर्ति बैठाएंगे, वो जैक पर लिफ्ट पर होगा, रोज उतारा जाएगा, 7 सज्जा के साथ ऊपर, उसमें हॉस्पिटल भी बनाएंगे, लान भी बनाएंगे, पार्किंग भी बनाएंगे, वो स्वर्ग बनेगा। तुम आकर सुना दिया। तो मैंने कहा कि अरे जरा इससे पूछो, बुद्ध कह गए कि सब शून्य से आया, शून्य में समा गया। मैं भी ईश्वर नहीं हूं, कोई ईश्वर नहीं है, तो ये मूर्ति किसकी बैठाएंगे सब हो? बुद्ध तो मना कर गए। और सुनो भंते, तुम हमारे मंदिरों का बहिष्कार करते हो ना। कुशीनगर मेरे बगल में है, जहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल, जहां वो मरे थे।
वहां कई बौद्ध देश के मंदिर बने हैं या बहुत भव्य मूर्ति लगी है। मेरे मंदिर में सिसवा में घड़ी घंट बजता है, एक दौरी में रख देते हैं लोग, घड़ी घंट बजाकर आरती कर लिए। जरा इनके बौद्ध मंदिरों में तो जाकर आप लोग देख लीजिए, और दीक्षा लेने वाले जाकर के तो देखो, बड़े बड़े नगाड़े हैं और ऊपर बड़े बड़े घंटे टंगे गए हैं। वो घंटों लुकारा बाजते हैं साहब। अब नगारा और घंटा बजाते हैं और अपनी भाषा में स्तुति करते हैं। बुद्ध कह गए कि मैं भी ईश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, तो ये मंदिर बनाकर तुम पूजा कैसे कर रहे हो? अरे ये बौद्ध धर्म छलावा है, छलावा। ये खुद बुद्ध को नहीं मानता, बुद्ध के नाम पर दुकान खोले हैं। कुशीनगर में जाकर देख लो, जो दान पात्र रखा है। ओह, तुम हमारे मंदिर में दान नहीं देना चाहते हो तो तुमको बुलाता कौन है? हम तो नहीं बुलाते मता भाई। हल्ला करते हो कि मंदिर में नहीं जाने दिया रामनाथ कोविंद को। अरे इस देश ने उनको राष्ट्रपति बनाया है, राष्ट्रपति भवन दिया है। रहिए, आपको मंदिर के अंदर पंडागिरी करने को किसने अधिकार दिया? और सुन लो, हमारे वैष्णव या शैव मंदिरों की व्यवस्था यह है कि दरवाजा के बाहर से सारे लोग दर्शन करते हैं। मेरे मंदिर में भी पुजारी के अतिरिक्त कोई नहीं घुसता है। मेरे मंदिर में भी प्रधानमंत्री जी भी जाएं तो मंदिर की मर्यादा है, उनको अंदर नहीं हम घुसने देंगे। आप चौखट के बाहर से हमारे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। हमारे मंदिरों की यही व्यवस्था है। जो पुजारी नियुक्त है वही मंदिर में घुसेगा, दूसरे ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। और रामनाथ गोविंद को नहीं जाने दिया तो तुमको मिर्ची लग गई, ते आंख पर छड़ी पर जैसे तेजाब पड़ गया, तुम लोग नाच रहे हो। मंदिर की व्यवस्था जानते हो तुम लोग मूर्ख? आप कहां मंदिर से भगे हो? तब हमारे मंदिर में जाते थे। चले जाओ कुशीनगर में, देखो इनके मंदिरों का शान, बड़े बड़े नगाड़े, बड़े बड़े घंटा। और ये बौद्ध कहीं बनेंगे, सब कहता है कि हम नरक में भेज दो, हम सबको स्वर्ग में भेज देंगे। बुद्ध ने युद्ध नीति पर क्या कहा है जरा भंते लोग बताओ तो। तिब्बत तुम्हारा स्थान है, चीन ने कब्जा कर लिया। और जैसे रोहिंग्या इस देश में घुस करके शरण पाए हुए हैं, वैसे वो तुम्हारा है ना, क्या कहते हैं, धर्मशाला में बसा है बौद्ध धर्म वाला, सबसे बड़ा हेड है, वो भी शरणागत होकर के रह रहा है। और इस तरह हमारे देश को, जैसे बुद्ध ने ही इस देश को गुलाम बनाया, आज तुम ये बौद्ध धर्म फैलाकर हमारे देश को पुनः गुलाम करने की दिशा में तुम चल रहे हो। तो मैं देश की जनता का आह्वान करता हूं कि जैसे अग्निवेश को जूता चप्पल से पिटाई की, वैसे इन भंते लोगों को लोग खोज खोज करके भगाने यहां से। और जो दलाई लामा बैठा है भगोड़ा, वो धर्म सिखाएगा हमको। तेरे बुद्ध ने क्या युद्ध नीति अपनाई? ये भंते कहता है कि नरक में भेज दो, हम सबको स्वर्ग में भेज देंगे। तेरी ताकत है और बुद्ध ने कोई युद्ध नीति तुम्हें सिखाई है तो अपने दलाई लामा को ले जाकर तिब्बत में बैठाकर दिखाओ। भाग कर आए हो भगोड़ो, हमारे देश में रहते हो, खाते हो और पुनः इस देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हो। देखो शासन कौन करता है, सुनो हमारा शास्त्र। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। सेना नायक, राज्य करना, दंड देना और सभी लोगों पर शासन करना, वेद और शास्त्र को जानने वाला ही इसका अधिकारी होता है। बुद्ध का न कोई वेद है न कोई शास्त्र है, वो तो विरोधी है। वो क्या शासन करेगा जी? और तुम लोग क्या करोगे भंते लोग? ये कोई धर्म है बौद्ध धर्म? और तुम्हारे जैसे उद्दंड लोगों के लिए बौद्धों, देखो मनु क्या कहते हैं। अब यह निवेदन मेरा किससे है? सभी प्रांतीय सरकारों, केंद्र सरकार और सीजेआई साहब से मैं निवेदन करता हूं, मनु को सुनाकर। ये भंते लोग जो उद्दंडता इस देश में कर रहे हैं, उस पर मनु का वचन सुनिए। ऐन्द्रम स्थानम अभिप्रेप्सुर यशश्चाक्षयमव्ययम नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकम।
नरम। मैं सबसे बड़ा हूं, अक्षय यश की कोई कामना करे, अपने को सबसे बड़ा स्थान चाहे, चाहे हम हमेशा बने रहें, तो उसको साहसिकम नरम, साहसिक कहा है। संस्कृत में जो साहसिक शब्द है उसका हिंदी है गुंडा। गुंडा सुन लो बौद्धों, तुम गुंडे हो, गुंडे। ऐसे को राजा एक क्षण भी उपेक्षा न करे, तुरंत कार्यवाही करे और जेल में डाल दे। और ये मनु के 8वें अध्याय का 344वां श्लोक मैंने सुनाया। और देखो मेरे हाथ में मनुस्मृति है। अब तुम लोगों के विषय में यही कहते हैं, इस देश की जनता अब एक्शन में आवे, अग्निवेश की तरह इनका स्वागत करे। और जोगी बाबा ने कदम उठाया है, रासुका लगाकर सबको जेल में ठूसेंगे। सारी राज्य सरकारें करें और नहीं करती हैं तो ये बौद्ध के बढ़ने से यह देश पुनः खतरे में आ जाएगा। बुद्ध की यह शांति नीति ने ही इस देश को गुलाम बनाया। 800 वर्षों तक मुगल, 200 वर्षों तक क्रिश्चियन यहां राज किया, 1000 वर्षों तक रहे। और देश आजाद होने के बाद नेहरू ने 3 भयंकर गलती कर दी। वो 3 भयंकर गलती क्या है जिसको आज देश भुगत रहा है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और सुनो मेरे हिंदू जनों, भाषण सुन करके